नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तंत्र गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी या निवारण के लिए, कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए या तंत्र से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी या उसकी समस्याओं के निवारण के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके हमसे मैसेज के द्वारा भी आप बात कर सकते हैं। आज हमारा आप लोगों के साथ विषय है कुंभ लग्न के लिए शुभ और अशुभ फलदायी रत्न क्या होते हैं। विषय बड़ा रोचक है। इस वीडियो पर अंत तक आप जरूर बने रहना और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारे सभी वीडियो आपके पास पहुंचते रहें और आप उससे लाभ उठाएं। तो दोस्तों, कुंभ लग्न में सप्तमेश स्थान यानी कि यहां सप्तमेश स्थान पर सूर्य होता है और यह स्थान मारक स्थान भी माना जाता है। तो ऐसे जातक के लिए शनि और सूर्य के बीच की शत्रुता के कारण माणिक पहनने से बचना चाहिए। यदि आप माणिक पहन रहे हैं तो आपको माणिक हमेशा नुकसान करेगा, धन की हानि भी माणिक करवा सकता है। माणिक आपको बिल्कुल नहीं पहनना है, आप माणिक से हमेशा बचिए। इस राशि के लग्न स्थान में छठे भाव का स्वामी यानी कि छठा भाव ये है। छठे भाव के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, तो यह भी एक शत्रु स्थान का ही भाव होता है, क्योंकि चंद्र और कुंभ राशि के स्वामी शनि शत्रु राशि आपस में है। तो ऐसे जातक को मोती भी पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि मोती भी आपको नुकसान करेगा। अब मैं बात करूंगा जैसे मंगल की, तो कुंभ राशि के लग्न स्थान पर तृतीयेश और दशमेश पर मंगल का अधिकार माना जाता है, मंगल का अधिपत होता है। यदि मंगल की महादशा चल रही है आपकी कुंडली में, जैसे जातक की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही हो, तो मंगल की महादशा में आप मूंगा धारण कर सकते हैं, वहां पर आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन यदि महादशा नहीं चल रही है तो आपको मूंगा से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। कुंभ लग्न में बुध पंचमेश और अष्टमेश का स्वामी होता है। अष्टमेश यहां पर है, पंचमेश और अष्टमेश का स्वामी बुध होता है। तो बुध की महादशा के समय यदि आप पन्ना धारण कर रहे हैं तो आपको धन का लाभ अवश्य होगा, और ऐसे भी आप पन्ना सदैव धारण कर सकते हैं। यदि आपकी कुंभ की लग्न की कुंडली है तो आप पन्ना सदैव धारण करिए, हमेशा जीवन पर्यंत धारण करेंगे। पन्ना से आपको सिर्फ लाभ होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, रत्न पहनना बड़ी बात नहीं है, रत्न को जानना जरूरी है, रत्न की पहचान बहुत जरूरी होती है। कट कर। यदि आप रत्न खरीद रहे हैं तो कभी भी आप पारदर्शी रत्न को मत खरीदिए, क्योंकि पारदर्शी रत्न में सदैव आप धोखा खाएंगे। जैसे मैं बात करूं पन्ना की, तो ये पन्ना रत्न है, लेकिन देखिए ये पारदर्शी नहीं है, इसके अंदर आपको जाला बना हुआ मिलेगा। यदि पन्ना में जाला नहीं है तो समझिए कि पन्ना डुप्लीकेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और पन्ना सदैव आप जब भी खरीदिए तो जाला बना हुआ ही पन्ना खरीदिए। फाइन क्वालिटी का पन्ना कभी भी कांच हो सकता है। जैसे आप पुखराज खरीद रहे हैं, पुखराज अपनी चमक के लिए फेमस पत्थर माना जाता है, लेकिन ये पारदर्शी नहीं होना चाहिए। यदि ये पत्थर पारदर्शी हो गया तो समझिए कि पुखराज असली नहीं है, वो आपको क्रिस्टल भी मिल सकता है। बात करें हम नीलम भी आपको दिखा रहे हैं, ये ओरिजिनल शुद्ध नीलम है,
सिलोनी नीलम इसको कहते हैं, लेकिन ये भी पारदर्शी नहीं है, आर पार नहीं दिख रहा है। और देखेंगे तो इसमें भी एक दो जाला नस आपको जरूर मिलेगी। ऐसे ही आप ओपल, शुक्र ग्रह का रत्न ओपल, ये बहुत फाइन क्वालिटी का ओपल है। यदि आप रत्न खरीदना चाहेंगे, आप हमसे संपर्क करेंगे। शोरूम से कम 25% सस्ते भाव में आपको हमारे द्वारा रत्न मिलेगा और गारंटी के साथ मिलेगा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं आपके साथ पन्ना रत्न की, तो ये पन्ना रत्न आप पहन रहे हैं, तो पन्ना रत्न आप कुंभ लग्न के जातक जीवन पर्यंत पन्ना रत्न पहन सकते हैं। आपको पन्ना से लाभ मिलेगा। पन्ना वाणी का कारक होता है। बुध ग्रह से सदैव वाणी में आपके मधुरता रहेगी और वाणी से ही आदमी का धंधा, व्यापार, नौकरी, तरक्की सब कुछ वाणी के ही ऊपर निर्भर होता है। तो आप पन्ना जीवन पर्यंत पहन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा, जैसे गुरु दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होता है कुंभ लग्न में। तो गुरु इसे दूसरा भाव जो होता है, ये कुंडली का धन भाव भी दूसरा भाव माना जाता है। तो यदि आपके धन भाव में गुरु बैठे हैं तो आपको कुंभ लग्न के स्वामी के गुरु शत्रु होते हैं। जैसे शनि और गुरु शत्रु राशि में माने जाते हैं, ये मित्र में नहीं है। तो आपको पुखराज धारण करना भी हितकर नहीं होगा। पुखराज से भी आपको सिर्फ लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान ही मिलने वाला है। तो कुंभ लग्न के जातक को पुखराज भी नहीं धारण करना चाहिए। कुंभ राशि में लग्न के स्थान पर शुक्र नवमेश में यहां से शुक्र होते हैं। जैसे ये भाव जो आप देख रहे हैं, ये नवमेश भाव में शुक्र का स्थान होता है कुंभ लग्न के कुंडली में। तो आप ओपल या हीरा पहन सकते हैं और ये आपको लाभ देगा। जैसे आप एक कुंभ लग्न के जातक कभी भी पन्ना पहन सकते हैं और हीरा पहन सकते हैं। और शनि ग्रह का मुख्य रत्न जो होता है, ये अपनी स्थिति के अनुसार एक अलग प्रभाव बनाता है, नीलम। और यह द्वादश भाव में अशुभ फल देगा, लेकिन लग्न भाव में शुभ फल देता है। इसके लिए कभी भी द्वादश भाव में यदि शनि बैठे हो तो नीलम नहीं धारण करना चाहिए। ऐसे भी छठे, 8वें और 12वें भाव के ग्रहों का कभी भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। कुंडली के लग्न के हिसाब से जब आप जाएंगे तो छठा, 8वां और 12वां, ये 3 भाव में बैठे हुए ग्रहों के या गिनती के हिसाब से कभी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। जब भी आप रत्न धारण कर रहे हैं, लग्न से त्रिकोण का रत्न आपको धारण करना है। जैसे लग्न में 1 है तो 1 हो गया मंगल, 2, 3, 4, 5, 5वां स्थान हो गया सूर्य का। तो सूर्य 6, 7, 8, 9, 9वां स्थान हो गया गुरु। गुरु 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो आप मूंगा, माड़ी और पुखराज धारण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप छठे, 8वें और 12वें भाव में जो भी ग्रहों की गिनती आती है, उसके रत्न को कभी धारण नहीं करना चाहिए, नुकसान करेगा। या कभी बहुत ही विषम परिस्थिति में कुंडली का बड़े बारीकी से विश्लेषण करने के बाद ही डिसाइड हो सकता है कि छठे, 8वें या 12वें भाव के ग्रह का रत्न धारण किया जाए या नहीं किया जाए। तो कुंभ लग्न के जातक के लिए नीलम बड़ा ही लाभकारी होता है। और नीलम, पन्ना और ओपल, 3 रत्न यदि आप धारण कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ और फायदा मिलेगा। हाँ, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, मंगल की महादशा चल रही हो तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। यदि नहीं चल रही है तो आपको मूंगा से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे। एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय मां।